भगवान ना करे कहीं आपके पड़ोसी के साथ, आपकी बेटी के साथ कभी ऐसा हो जाए तो क्या आप भी तब भी आप यही बात कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं कहते। हमारे साथ भी ऐसा हुआ, मेरे साथ भी ऐसी घटना घटी। जब मैंने क्या कहते हैं उसके ऊपर किया तो नहीं किया, फिर मैंने न्यायालय के माध्यम से किया तो न्यायालय के माध्यम से एफआईआर हुई। आसाराम बापू कितना बाहुबल था, आज देखो जेल में सड़ रहा है। क्यों? उसका कारण क्या है कि उसने गलत किया है। गलत जो करेगा उसको भोगना। जो स्वर्ण पदक लेके आएगा तो उनकी एफआईआर नहीं होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देश में इतना लचीला कानून भी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो फिर क्यों मजबूर होना पड़ा इन खिलाड़ियों को दोबारा फिर से धरने पर? ये सब राजनीति है। राजनीति इस तरह से नहीं करना चाहिए। आपस में बैठ के किसी भी तरह से मसला सॉल्व करना। कौन कर रहा है राजनीति फिर? यही लोग, सब लोग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल वाईपीबी न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं मेरे साथी कैमरामैन साथी को कहूँगा एक बार आप कैमरा घुमाकर दिखा दीजिए, क्योंकि हम आज यहाँ से जंतर मंतर से लाइव जुड़े हुए हैं। जो यहाँ पर लोग जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी धरना देने पर यहाँ पर मजबूर है, और हमारे देश की शान जिन्होंने जब मेडल लाकर झंडा फहराया था तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें सर आंखों पर बिठाते उनके साथ फोटो सेशन किया था और अच्छे तरह से उनको आशीर्वाद दिया था। अब उन खिलाड़ियों को यहाँ फिर से जंतर मंतर के ऊपर धरना देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। वो मैटर आप सबको पता है, जिस तरह से कुश्ती के अध्यक्ष बृजशरण भूषण के ऊपर जिस तरह से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, और एक लिस्ट लगा दी गई है जिनमें 38 जो आरोप सरासर आप देख रहे हैं वो उनके ऊपर यहाँ पर चिपका दिए पोस्टर के रूप में। तो यहाँ पर हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं, तो इनसे जानना चाहेंगे इस मैटर के बारे में, इनका क्या कुछ कहना है। सर, जिस तरह से खिलाड़ी रोकर अपने आंसुओं के माध्यम से जिस तरह से अपना दर्द बयां कर रहे हैं कि उनके साथ शोषण हो रहा है, इस बारे में सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? दर्द तो ठीक है, दर्द तो बयान करना चाहिए, अपने अपना अपना मतलब लुक है। मतलब अगर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है, पर मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये अभी क्यों किया जा रहा है। ये जिस टाइम इन लोगों के साथ किया गया उस समय क्यों नहीं किया? भाई, अगर किसी को अगर आप एक झापड़ मारोगे तो उसी समय एक्शन लेना चाहिए ना। आज ये क्यों एक्शन ले रहे हैं? मतलब ये सीधे सीधे। क्या लगता है आपको, इतने बड़े 6 बार के सांसद और इतने बड़े बाहुबली जिसके बारे में अच्छे से आप भी जानते हैं, उनके ऊपर इस तरह से एकदम कार्रवाई करना, अभी तक भी एफआईआर कब हुई है? नहीं, एफआईआर देखो, एफआईआर तो कल हुई है। नहीं तो इनको पहले से ही एक्शन लेना चाहिए। अगर किसी के साथ पहले कोई कार्रवाई ही नहीं हो रही है तो आप कैसे कह सकते हैं कि इनको पहले कार्रवाई? ऐसा नहीं होता। चाहे कोई कितना भी बड़ा महान हो, कितना भी बड़ा धुरंधर हो, अगर गलत किया तो गलत का परिणाम मिलना चाहिए। पर इस तरह से जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं उस तरह से उचित नहीं है, क्योंकि एफआईआर तुरंत होती है। एफआईआर में क्या अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो मेडल लेकर आते देश के लिए वो आंसू उनके झूठे हैं? नहीं, झूठे, मैं झूठे नहीं बोल रहा हूँ, पर बात यह है कि उसी टाइम होना चाहिए कार्रवाई। उसी टाइम पे कार्रवाई नहीं होती है तो इनको आने पर मजबूर होना पड़ा कि उनकी एफआईआर लॉन्च ही नहीं की जा रही है। नहीं है। जो स्वर्ण पदक लेके आएगा तो उनकी एफआईआर नहीं होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देश में इतना लचीला कानून भी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो फिर क्यों मजबूर होना पड़ा इन खिलाड़ियों को दोबारा फिर से धरने पर? ये सब राजनीति है। राजनीति इस तरह से नहीं करना चाहिए। आपस में बैठ के किसी भी तरह से मसला सॉल्व करना। कौन कर रहा है राजनीति फिर? यही लोग, सब लोग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। खिलाड़ी राजनीति कर रहे हैं। खिलाड़ियों के मतलब खिलाड़ियों के एवज में कोई लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं। बाकी क्या है कि वो देखो उस तरह से जिस तरह से उसने किया, ऐसा नहीं है कि वो बाहुबली है। देश में कोई बाहुबली नहीं है, जिसकी सत्ता है वो भी बाहुबली नहीं है। क्यों? आपने सुना होगा एसपी के जाके वो बंदूक तक लगा देते, आप कह रहे हो बाहुबली नहीं है? अरे ऐसा नहीं है। एसपी जिले में 2 ही राजा होते हैं, एसपी और कलेक्टर। एसपी और कलेक्टर के अलावा कोई। तो एसपी के भी जब बंदूक लगा सकते हो बाहुबली, तो आप उनकी सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, क्या आप हंस कर डाल रहे हैं? इनके आंसुओं का दर्द जो देखना चाहिए आपको, आप उनको हंस करके डाल रहे हैं? नहीं। देखो क्या है, सबसे बड़ा है अंतर्राष्ट्रीय, सबसे बड़ा होता है। राष्ट्र से बढ़ के कौन है बताइए? ये बताइए, शासन से बढ़ के कोई है? शासन से बढ़ के है? शासन से बढ़ के अगर होते तो क्या एफआईआर कैसे हो जाती? हुई कि नहीं है? एफआईआर हुई है। ये पहले से इनको करना चाहिए। अगर एफआईआर नहीं कर रहे तो कोर्ट में पहले से जाना चाहिए। कोर्ट में जाने के बाद एफआईआर होती है क्या? कल को किसी भी बेटी के साथ, भगवान ना करे कहीं आपके पड़ोसी के साथ, आपकी बेटी के साथ कभी ऐसा हो जाए तो क्या आप भी तब भी आप यही बात कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं कहते। हमारे साथ भी ऐसा हुआ, मेरे साथ भी ऐसी घटना घटी। जब मैंने क्या कहते हैं उसके ऊपर किया तो नहीं किया, फिर मैंने न्यायालय के माध्यम से किया तो न्यायालय के माध्यम से एफआईआर हुई। ऐसा नहीं है। न्यायालय देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट में जाकर एफआईआर लगानी पड़ेगी, तो आप जैसे नॉर्मल बंदों का, हमारे जैसे नॉर्मल बंदों का क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है।
कानून किसी को नहीं छोड़ता भाई साहब, कानून से बढ़ के कोई नहीं है, ना आप हो ना मैं हूँ। तो आप जिस कानून की बात कर रहे हैं, क्या लगता है आपको उसी कानून के सहारे इस जिसको बाहुबली के नाम से जाना जाता, जो 6 बार के सांसद हैं, उनके ऊपर जेल में गिरफ्तारी होगी? अच्छा ये बताओ, उनकी गिरफ्तारी होगी, आप ये बताओ। हाँ बिल्कुल होगी। अगर गलत किया तो गलत का परिणाम भोगना पड़ेगा, और गलत का परिणाम किसी को भी देखो, परमात्मा जो है ना, परमात्मा जो ऊपर वाला है, प्रभु श्री राम, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। जो गलत करेगा उसको परिणाम भोगना पड़। आसाराम बापू कितना बाहुबली था, आज देखो जेल में सड़ रहा है, क्यों? उसका कारण क्या है कि उसने गलत किया है। गलत जो करेगा उसको भोगना। तो आपके अकॉर्डिंग इन सभी को, जहाँ पर खिलाड़ी बैठे हैं, इनको उठ जाना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, अगर उसने गलत किया है, अगर उसके नाम से FIR हुई है, तो गलत किया तो गलत का परिणाम तो भोगना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई ब्रजभूषण हो, चाहे जिस तरह से आप कह रहे हैं उसके हिसाब से क्या इन खिलाड़ियों को धरना समाप्त कर देना चाहिए आपके हिसाब से? अगर FIR हो गई है तो इनको धरना समाप्त कर देना चाहिए। धरना समाप्त कर देना चाहिए। हाँ हाँ। तो आपका कहने का मतलब है, अब जिस तरह से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी आते हैं, यहाँ पर जो है प्रियंका गांधी जी आती है, और अभी जो है इनेलो से भी नेता यहाँ पर जिस तरह से धीरे धीरे करके सभी पार्टियों से यहाँ पर आ रहे, क्या लगता है पार्टीबाजी यहाँ पर राजनीति हो रही है? तो राजनीति तो भाई देखो, राजनीति देखो, अगर मैं कहता हूँ राजनीति नहीं होती तो जितना देश में क्या कहते हैं, जितने बेरोजगार है, बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, सबको शिक्षा, सबको काम मिलना चाहिए। कहाँ मिल रहा है बताइए? ये सब चीजें नहीं मिल रही ना। तो अपनी आवाज उठाने के लिए इस तरह से प्रदर्शन करना, धरने देना गलत है? नहीं, गलत नहीं है, गलत अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए, पर मेरा कहने का मतलब है बैठ के जो सामंजस्य वाली चीजें वो देखना चाहिए। अगर जब नहीं मानता तो फिर इसका आवाज। आपका नाम क्या है? राजेंद्र कुमार वर्मा। इनसे हमने बात की, उन्होंने बेबाकी से अपने विचार रखे और बताया कि किस तरह से ये धरना समाप्त इनको कर देना चाहिए, और कार्रवाई बड़े से बड़े भले बाहुबली पर होती है, और प्रशासन के ऊपर, कानून के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। ये सब कहना था राजेंद्र जी का। तो दोस्तों, ऐसे ही विचारों के लिए हम यहाँ पर जंतर मंतर से लाइव जुड़े हुए हैं। इसी तरह से लोगों के विचार आपके बीच में हम साझा करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।